वक्त 72 घंटे का और 72 घंटे के भीतर इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिरकार कौन केंद्र कैबिनेट विस्तार में चेहरा शामिल होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार के सियासी गलियारों की बात करें तो बिहार के सियासी गलियारों में इन बातों को लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही है कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जिन पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन इन सब के बीच अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें और उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू की बात करें तो उनके निगाहें केंद्र में कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं ये कोशिश उनकी जारी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेडीयू केंद्र कैबिनेट विस्तार होने में उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी ज्यादा हो। कुल 3 चेहरे ऐसे हैं जिनकी भागीदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र के कैबिनेट विस्तार में चाहते हैं। सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो आरसीपी सिंह की, ललन सिंह की और संतोष कुशवाहा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सजग हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के नाम की चर्चाएं केंद्र स्तर पर भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल मुहर किसी भी नाम पर नहीं लगी है। बिहार से बात करें तो सुशील कुमार मोदी, आरसीपी सिंह और पशुपति पारस के नाम चर्चा में हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर जेडीयू की बात करें तो पिछले वर्ष जब कैबिनेट का विस्तार किया गया था उस दौरान जितने गणित में उन्हें अपनी भागीदारी चाहिए थी, जितनी संख्या में उन्हें अपनी भागीदारी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली थी और यही वजह थी कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिए थे। और आज एक बार फिर से ये बात चर्चा का विषय हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया था सिर्फ और सिर्फ संख्या के आधार पर, और आज अगर वही संख्या फिर से कम होती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इन सवालों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लव कुश समीकरण और साथ ही साथ सवर्ण को भी अब साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां संतोष कुशवाहा को लेकर वो कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आरसीपी सिंह को लेकर कुर्मी। लेकिन इन सब के बीच सवर्ण प्रकोष्ठ संगठन बनाने वाला जेडीयू देश की सबसे पहली पार्टी है और यही वजह है कि सवर्णों को भी अब साथ रखने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में केंद्र में कैबिनेट विस्तार में क्या जो चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में हैं वही चेहरे वाकई में केंद्र में शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी सियासी अटकलें तेज है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल मची हुई है बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, ऐसे में सभी के जहन में ये सवाल है कि आखिर अंतिम मुहर किन नामों पर लगेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार इस बात की चर्चा की गई है, आरसीपी सिंह के द्वारा इस बात की चर्चा की गई है कि कहीं ना कहीं इस बार की कैबिनेट विस्तार में जेडीयू की संख्या ज्यादा होगी, इसको लेकर ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी का ये विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार के तहत वो किन चेहरों पर अंतिम मुहर लगाते हैं ये तो उन वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज उनकी बैठक भी होने वाली थी, वो बैठक फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक कब होगी इसको लेकर चर्चाएं अभी हो रही है और जब बैठक पूरी हो जाएगी उसके बाद करीब 3 दिनों के बाद उस बात पर मुहर लग जाएगी कि आखिर किन नामों को केंद्र में जगह मिलेगी, कौन से मंत्री बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि 17 से 22 मंत्रियों को बनाने की बात बताई जा रही है। कुल इसकी संख्या 81 होती है, लेकिन फिलहाल 53 है और एक मंत्री पर 2-2, 3-3 मंत्रालयों का पदभार है। और यही वजह है कि जल्द से जल्द मानसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र में कैबिनेट विस्तार होने की चर्चा चरम पर हो रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।